देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हर जगह पर बरसात हो रही है। जहां पर बहुत भीषण गर्मी थी वहां पर बारिश की इन बूंदों से थोड़ी सी राहत है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का कहर भी नजर आना शुरू हो गया है। तो आज अपनी इस खास पेशकश में मैदान से लेकर पहाड़ तक, चीन से लेकर यूरोप तक मौसम का पूरा हाल आपको दिखाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं देश के काफी भाग एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी जा रही है और साथ में रेड अलर्ट जारी है। कुछ जिलों में जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। अगले 7 दिनों तक पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बिल्कुल भीगा रहेगा। जल स्तर बढ़ेगा, थोड़ा अलर्ट करने की बिल्कुल जरूरत है। बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। कच्ची दीवारों को पानी की लहर काट गई, पहली बारिश ने ही बरसात की ढाया है मुझे। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। बारिश और बाढ़ की चपेट में हिंदुस्तान के कई राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम में नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र, गुजरात मॉनसूनी बारिश में डूबे हैं। राजस्थान में भी इस बार भी बारिश आफत बनकर टूटी है। देश में हर साल बारिश और बाढ़ से करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पिछले 65 सालों में हर साल औसतन बाढ़ में 2130 लोग मारे जाते हैं। 1,20,000 जानवर मरते हैं। 82.0 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद होती है। एक रिसर्च के अनुसार भूस्खलन की जो घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती थी वो 2004 से 2010 के बीच 22 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से होती थी, लेकिन 2022-23 में ही भारी बरसात के कारण ये 325 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से हुई। इस बार भी हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात हो रही है उससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के कई शहरों में जो गाड़ियां हैं, जो कारें हैं, वो पानी में तैरती हुई नजर आई। बढ़ गया है, इसलिए जल स्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे। पहाड़ों पर कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि जमीन पर सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरफ बिखर रहे हैं। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर है। धारचूला की ओर जाने वाली इस सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर ऐसे गिरा कि सड़क बंद हो गई। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। एसएसपी वालों को बाहर बुला दो यार। बाहर आ जाओ, इधर को आ जाओ। प्लास्टिक बोल रहे हैं ना पूरा। ये भी जाने वाला है, इधर का भी जाने वाला है, पूरा जाने वाला है खंड। पहले बड़े से पेड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आता है और उसके बाद देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा।
पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हादसे का खतरा बना हुआ है। काली नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जिले का आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जिले से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। काली नदी का जल स्तर तो खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया और चेतावनी लेवल को पार कर चुका है। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के जौलजीबी क्षेत्र में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काली नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। उत्तरकाशी में हिमखंड टूटने से गंगा के बहाव में अचानक तेजी आ गई। गोमुख में पुल बह जाने से 2 कांवड़िए पानी के तेज बहाव के साथ बह गए। बाकी बचे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। बोले आराम से बोले। केदारनाथ मंदिर के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर एवलांच की ये तस्वीर 2013 की त्रासदी की याद दिलाती है। पहाड़ी पर बर्फ का गुबार नजर आने लगा। इसके बाद केदार नगरी में हलचल मच गई। तस्वीरें 30 जून की हैं। सुबह 5 बजे का वक्त हो रहा था जब बर्फ की पहाड़ी पर एवलांच आया। पहाड़ी से बर्फ काफी नीचे आ गई, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। नीचे कॉल कर दोस्तों। देहरादून में कुछ टूरिस्ट छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। कुछ भारतीय थे तो कुछ विदेशी, लेकिन भारी बारिश की वजह से जब बरसाती नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता चला गया तो सब फंस गए। इससे पहले की स्थिति और खराब होती एनडीआरएफ की टीम पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ लोगों को बचाने का सिलसिला। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी नैनीताल की ओर जाने वाली सड़कों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। नैनीताल पर बारिश आफत बनकर आई। रेलवे ट्रैक पर पानी और मलबा भर गया। जो सैलानी बरसाती मौसम का मजा उठाने आए थे, लौटने को मजबूर हो गए। शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं। सैलानी होटल खाली कर अपने अपने ठिकानों को लौट रहे हैं और स्थानीय लोग भी भूस्खलन के डर से सहमे हुए हैं। नैनीताल में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। भूस्खलन की वजह से भवाली कैंची धाम को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। साथ ही स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में हालत यह है कि कहीं मूसलाधार मुसीबत बरस रही है तो कहीं जिंदगी पानी के आगे बेबस नजर आ रही है। कहीं चट्टानें चटकने लगी हैं तो कहीं पहाड़ दरकने लगे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड। ज़्यादातर उत्तराखंड के एरिया वो ज़्यादा वल्नरेबल रहता है लैंडस्लाइड्स को। लैंडस्लाइड्स केवल और केवल भारी वर्षा जो कुछ दिनों तक चलती रहती है उसके कारण होता है, क्योंकि जो भी आपके जो हर चीज़ का एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का लेवल होता है और जब वो सैचुरेट हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, उसके बाद अगर और बरसात होती है तो पूरे जितने फीचर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ग्राउंड सॉफ्ट हो जाती है। ग्राउंड से जुड़े जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना स्थान छोड़ के और वो ढलान की तरफ चलते हैं। उसके कारण लैंडस्लाइड जो और मड स्लाइड जिसको भी आप बात करें जो मानसून के दिनों में वो उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसरो और कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शोध के अनुसार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं पिछले 20 सालों में काफी बढ़ी हैं। 2004 से 2010 तक भूस्खलन की रफ्तार 22 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ते हुए 2022-23 में 325 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई। भारी बरसात ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। ये हरिद्वार का मंजर है। सूखी नदी में बरसात के चलते पूरी रफ्तार से अचानक पानी आ गया। सूखी नदी लबालब पानी से भर गई, जिससे नदी किनारे खड़ी कई बड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। कड़ी मशक्कत के बाद 7 गाड़ियों को पानी से निकाल लिया गया।
उत्तराखंड के बागेश्वर में भी लगातार बारिश जी का जंजाल बनी हुई है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले रौद्र रूप में बह रहे हैं। बारिश के बाद पहाड़ों से पत्थर और मलबा सड़क पर आने से बागेश्वर में 11 सड़कों को बंद करना पड़ा। बागेश्वर में बारिश की वजह से जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए। हिमाचल प्रदेश में मंडी की हालत देखिए, फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से हिमाचल टूरिज्म की बस और कई गाड़ियां फंस गईं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हो रही लैंडस्लाइड से कई सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। मॉनसून के शुरू होते ही पहाड़ों पर बादल ऐसे खौफनाक रूप से बरस रहे हैं कि लोग डरने लगे। मंजर कुछ ऐसा है कि मनाली चंडीगढ़ हाईवे में कई जगह दरारें आ गई हैं। 9 महीने पहले ही 40 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे का निर्माण हुआ था, लेकिन अब हालत देखिए। पहाड़ों पर कई दिनों से बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी चल रही है। मकसद कुदरती आपदा से प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है, क्योंकि हर एक जिंदगी जरूरी है। अब हम आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का भी हाल दिखाते हैं। असम की स्थिति तो हर वर्ष विकट रहती है, जहां पर बरसात के मौसम में ही एक नहीं बल्कि कई कई बार बाढ़ वहां पर आ जाती है। इस बार भी जो बाढ़ आई है उस वजह से इंसान भी बेहाल हैं, जानवर भी बेहाल हैं। वायुसेना, एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो सब वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तंबू बना के हम लोग रहा हूँ। एट्टी 80% लोगों के घरों में पानी घुस गया। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया है। 29 जिले, 2800 गांव, 16,25,000 लोग प्रभावित। बाढ़ ने बड़े बड़े मकानों को टापू बना दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। हर तरफ बारिश से हाहाकार है। असम में बारिश खौफ का दूसरा नाम बन गई है। कोई नहीं जानता कि पानी कब किसको अपने साथ बहा ले जाएगा। असम में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कछार, दीमा हसाओ, होजई, नगांव, चराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बजली, बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर शामिल हैं। हालात बिगड़ने के बाद भारतीय सेना को बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। असम राइफल्स की टीम ने बाढ़ प्रभावित हिस्सों में बचाव के काम को शुरू कर दिया है, लेकिन बारिश से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की ओर से स्कूल को एक रेस्क्यू सेंटर के तौर पर यहां पर बनाया गया है, जहां पर इस वक्त लगभग 150 परिवार इस रेस्क्यू सेंटर में शरण लिए हुए हैं। ये एक यहां पर टेम्पररी दवाई यहां पर दी जा रही है। एक मेडिकल की टीम को यहां पर रखा गया है, जो फिलहाल जो रेस्क्यू करके लाया गया है उनको यहां पर दवाइयां दी जा रही हैं। आप लोग यहां कब से हैं, कितने दिनों से हैं? हम लोग 3 दिन से हैं। 3 दिन से। कितने टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 312 लोग हैं। 312 लोग हैं। यहाँ भी मुश्किल हालात हैं। बहुत छोटी जगह है और यहीं पर लगभग 150 परिवार, 300 से 400 लोग इसी तरह बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका घर बार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पानी के नीचे है और पानी जब तक नहीं सूखेगा तब तक ये यहीं पर रहेंगे। और बहुत ही मतलब छोटी जगह है जहां पर बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ रहा है।
लेकिन हर साल असम में बाढ़ का कारण क्या है? पहली वजह यह है कि चीन में बहने वाली यारलुंग सांगपो नदी का जलस्तर बढ़ता है तो भारत में ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ जाता है। असम की भौगोलिक संरचना भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में समझें तो असम अंग्रेजी के यू के आकार का है। आसपास के सभी राज्यों से पानी की निकासी असम से होती है। पहाड़ी की तरफ से आने वाला पानी यहाँ के हालात बिगाड़ देता है। तीसरी वजह यह है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार विस्तार ले रही है। 1912 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3,870 वर्ग किलोमीटर था। 1963 से 75 के बीच बढ़कर 4,850 वर्ग किलोमीटर हो गया। साल 2006 में ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया 6,080 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब इसकी वजह से कभी जिस काजीरंगा में जानवर बारिश के दिनों में बचने के लिए डेरा लगाते थे, अब बाढ़ की वजह से जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। काजीरंगा के भीतर जंगलों में रहने वाले ये जो जानवर हैं, ये फिलहाल सड़क किनारे आ गए हैं और जो हाईलैंड हैं जहां पर पानी कम है वहां पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। सिर्फ वाइल्ड बफेलो नहीं बल्कि हाथी, गेंडा, इस तरह के जितने भी जानवर हैं, जब भी फ्लड आती है काजीरंगा में तो वो दूसरी ओर कार्बी आंगलोंग की ओर आ जाते हैं जो ऊंची जगहों पर अवस्थित है। और जब तक फ्लड रहती है तब तक वहां से वो वहीं पर रहते हैं। उसके बाद फ्लड का पानी जब कम होता है, बाढ़ का पानी कम होता है, तब वो वापस जाते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे जानवरों की मौत होती है और इस बार भी कई जानवरों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे जानवर बह गए हैं, बहुतों को रेस्क्यू किया गया है। हमारी जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो हमारी शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा है 1 तारीख से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें सरकार ने जब परमिशन दे दी कि ट्रैफिक डाइवर्जन करेंगे, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक सॉर्ट ऑफ जो एक प्लान हुआ कि हम किसी भी कारण से अननेचुरल कॉजेज से हम जानवर को मरने नहीं देंगे, उसका हमने एक स्ट्रैटेजी कर लिया। 2 दिन पहले बाढ़ की चपेट में हाथी का एक छोटा बच्चा आ गया। पानी के तेज बहाव में हाथी का बच्चा खुद को संभाल नहीं सका और बहने लगा। लोगों की नजर पड़ी तो बचाने की कोशिश शुरू हुई। रस्सी लेकर वन विभाग की रेस्क्यू टीम नदी में छलांग लगाती है। हाथी के बच्चे को रस्सी से बांधा गया और फिर ऊपर की ओर खींचा गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम का हाल बेहाल हो चुका है। जहां तक नजर जाती है दिखता है तो सिर्फ पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र की लहरें कई गांवों में बर्बादी की सुनामी लेकर आई हैं। घरों में पानी घुस गया है। सब 80% लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कहाँ रह रहे हैं? सब रास्ता के ऊपर, मथावड़ी के ऊपर, बीच में थोड़ा बड़ा जो बड़ा वाला जगह है उसमें। क्या स्थिति है? आपका घर पूरा डूबा हुआ? हाँ, डूबा हुआ है। क्या हुआ, हम लोग को मथावड़ी का ऊपर में आके तंबू बना के हम लोग रहा हूँ। खाना पीना तो ऐसे तकलीफ में कुछ तो कभी कभी खा रहा, कभी कभी ऐसे भूखा में रहता हूँ। पूर्वोत्तर में मणिपुर और अरुणाचल में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। चीन और अरुणाचल के बॉर्डर के पास कई गांवों को खाली कराया गया है। ज्यादातर नदियां यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। जा रहा या ओह माय गॉड, देखो पूरा घर को ले जा रहा है। खेत खलिहान, गांव, बस्ती सब कुछ जलमग्न है। लोग जैसे तैसे सुरक्षित ठिकाने तलाश कर अपनी जान बचा रहे हैं। जल भराव की यहाँ ये स्थिति है कि सड़कें तालाब बन गई हैं, घरों में बिजली नहीं है, आवाजाही ठप हो गई है।